डियर व्यूअर्स, मैं आपको एक बात जो है वो ऑनेस्टली बताऊंगी कि अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हम ग्रीन टी लेंगे और या खाने के बाद लेंगे तो उसका बहुत अच्छे इफेक्ट्स आएंगे और हम इससे डाइट भी कर सकते हैं। एक तो इसको आपको रेगुलरली लेना होता है। जो एटमॉस्फेरिक चेंज होते हैं, आपको देखा पिछले दिनों कितनी ज़्यादा स्मोक आ रही थी और लोगों के गले ख़राब हो रहे थे। तो इसमें बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट करने की ताकत होती है, क्योंकि अब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आमतौर पे सौंफ है, ज़ीरा वगैरह है, ये सारे हमारी स्पाइसेस हमारे घर में होती हैं। एक तो हमें इन्हें अलग से लेना नहीं पड़ता, और दूसरा ये कि ये ऐसी स्पाइस है चूँकि ये हमारी स्पाइसेस में शामिल है, हमारे खानों में शामिल होती हैं, लिहाजा मैं नहीं समझती कि इनमें से किसी में आपको कोई एलर्जी का प्रॉब्लम होता है। तो अक्सर लोग जिनको एलर्जी हो जाती है इस मौसम में, उनके लिए टी जो है वो हर्बल टीज़ बहुत अच्छी होती हैं। अब हर्बल टीज़ के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आप इसको कब लें। एक तो ये ऐसी कोई हर्बल टी जो है ना, वो आप मॉर्निंग में बिल्कुल सुबह उठ के ले सकते हैं। इसमें आप लीमू भी ले सकते हैं। 2-3 और टीज़ जो हैं वो मॉर्निंग टीज़ जो है वो वाक़ई ही वेट लॉस के लिए हैं। वो मैं आपको बताऊँगी कि आपने सुबह उठ के किस तरह से लेनी है। उनके 1-2 इंग्रीडिएंट्स मिसिंग थे, तो जैसे ही मैं फ्रेश लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास फ्रेश चीज़ें नहीं थी। ये जनाब हमारी ग्रीन टी जो है वो बॉयल होना शुरू हो गई, जो एप्पल ग्रीन टी हमने रखी थी। तो मेरे पास फ्रेश इंग्रीडिएंट्स नहीं थे, मेरे पास धनिया भी फ्रेश नहीं था और मेरे पास फ्रेश मिंट भी नहीं था, पुदीना भी नहीं था। मैंने सब कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने पास ड्राई करके रखी थी। ड्राई फॉर्म में मेरे पास सब चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। ये इनके सीड्स नहीं हैं, बल्कि एक्चुअल जो हैं उनको मैंने ड्राई किया होता है। मैं उन्हें कैसे ड्राई करती हूँ मैं आपको ये भी ज़रूर बताऊँगी। तो वो मेरे पास रखी हुई होती हैं, लेकिन इस वक़्त फ्रेश नहीं थी। अब मैं जब भी आपको बताऊँगी, मैं उसको फ्रेश चीज़ों के साथ जो है वो आपको इंग्रीडिएंट्स के साथ बताऊँगी कि वो ग्रीन टी, जिसे मॉर्निंग ग्रीन टी कह सकते हैं, वो हम कैसे लेंगे। एक आध उसके इंग्रीडिएंट मिसिंग है, जैसे ही वो मैं पूरे करूँगी वो मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। तो मैं आपको बता रही थी कि बेस्ट टाइम क्या होता है। एक तो मॉर्निंग टी जो है वो आप ले सकते हैं, वो उसमें आप सिर्फ़ सिंपल वाटर के साथ लेमन टी भी ले सकते हैं। आप लेमन लीजिए, आप उसमें सिर्फ़ एक सिनेमन स्टिक जो है वो अपने कप में ऐड कीजिए। सिनेमन जो है, दालचीनी जो है, इसको भी हम बॉयल नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे जो नेचुरल इंग्रीडिएंट्स होते हैं, इनको बॉयल करने की आपको ज़रूरत ही नहीं होती है। ये इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होते हैं, इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल होती है कि आपको इसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा देर। आप इसको जस्ट अपनी सिमर करें, बॉइलिंग वाटर में डालें और फ्लेम जो है वो ऑफ कर दें। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने मग में या अपने कप में ये चीज़ें ऐड करें और उसके ऊपर हॉट वाटर जो है वो ऐड कर लें। तो सिनेमन स्टिक मैं आमतौर पर उसमें नहीं डालती हूँ, मैं अपने कप में डालती हूँ और फिर उसमें जो अपना जो भी ग्रीन टी है वो उसको यूज़ कर सकते हो। तो मॉर्निंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली आप ये कर सकते हैं कि जो मील के बीच में टाइम है, जैसे अगर आपने ब्रेकफास्ट किया है, उसके बाद आप दोपहर का मील है, उसके इन बिटवीन जो टाइम है उसमें आपको अगर वाकई भूख महसूस हो रही है तो आप उस वक्त लें। आप इसको उस टाइम पे शाम में अगर आपको किसी किसी खाने की क्रेविंग हो रही है और आप डाइट में हैं, आप उस वक्त लें तो इसके रिजल्ट बेस्ट होते हैं। इसके अलावा जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है, आप आम ग्रीन टी जो है उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे वेदर जो है वो हॉट वेदर होता है ज़्यादातर। तो हम आमतौर पे ग्रीन टी जो है वो हॉट वेदर में पीना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं पूरा साल जो है वो उसको लेती हूँ कि मैं उसमें ग्रीन टी की बजाय अदर हर्ब्स जो हैं वो उनको यूज़ करती हूँ, लेकिन ग्रीन टी जो है वो मेरी डाइट का एक हिस्सा रहती है। तो अब ये हमारी टी जो है वो रेडी होने वाली है, तो इसके बाद चलें उसको देखते हैं। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा अगर हनी ऐड कर लें तो बेस्ट हो जाता है। तो चलें आएँ देखते हैं।